हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके दोस्तों आपको 60 PYQ कराए जाएंगे। ये दोस्तों 60 प्रश्न जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी प्रीवियस ईयर को दोस्तों देखकर सभी एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन्हीं को दोस्तों छाँट छाँट के ये 60 क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए। और दोस्तों ऐसे ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी परिधीय उपकरण पैराफेरियल डिवाइस, या डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी दोस्तों आपके कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। एनालिटिकल इंजन पहली बार पूरी तरह से स्वचालित गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए चार्ल्स बेबेज के द्वारा, बी ब्लेज पास्कल के द्वारा, सी लीबनीज के द्वारा, या डी जॉन बॉन न्यूमैन द्वारा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन पहली बार पूरी तरह से स्वचालित गणना मशीन के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा है? ए यूनिवैक, सी अबेकस, सी पास्कलिन, या डी लीबनीज कैलकुलेटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरे का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अबेकस। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे है क्वेश्चन कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। ए और देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। ए तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें हैं। बी तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाली सामान्य रूप से स्वचालित मशीनें हैं। सी तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से व्यस्त मशीनें हैं। या डी तकनीकी और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें हैं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग में की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीनें हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अबेकस कर सकता है? ए जोड़, बी घटाव, सी गुणा, या डी ए और बी दोनों। क्या कर सकता है दोस्तों अबेकस कर सकता है ऑप्शन डी, जोड़ और घटाव अबेकस कर सकता था कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पास्कलिन एक है? ए अबेकस, बी जोड़ने की मशीन, सी अंतर मशीन, या डी गुणा करने की मशीन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जोड़ने की मशीन है दोस्तों पास्कलिन। वर्ष 1642 में ब्लेज पास्कल नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पास्कलिन कैलकुलेटर नामक जोड़ने वाली मशीन का विकसित की थी दोस्तों 1642 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ए डेनिस रिची को, बी नेपियर को, सी चार्ल्स बेबेज को, डी एलन ट्यूरिंग को। और ये किसको माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कार किए गए एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल किया गया था? ए रैम का किया गया था, बी फ्लॉपी का, या सी काउंटर व्हील का, या डी कार्ड का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, काउंटर व्हील का उपयोग किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पहली इलेक्ट्रॉनिकल मशीन टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन नेपियर ने, बी पास्कल ने, या सी हॉवर्ड एकेन ने, या डी हरमन होलेरिथ ने। और इसका आंसर है दोस्तों नो का ऑप्शन डी, हरमन होलेरिथ ने पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन का आविष्कार किया था दोस्तों। आगे चलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक किसने डिजाइन किया था दोस्तों? ए बॉन न्यूमैन ने, सी जोसेफ एम जैकवार्ड और जॉन डब्ल्यू मोचली ने, सी प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली ने, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों
ट्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पहला समान प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? ए एडबैक, बी एडसेक, सी यूनिबैक या डी एडबैक। और इसका आंसर है दोस्तों 11 का ऑप्शन सी यूनिबैक। यूनिबैक का मतलब है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो 1942 से 1955 के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले विकसित कंप्यूटर थे? ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सी इलेक्ट्रिकल या डी इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यूनिबैक और ENIAC पर आधारित थे? ए ट्रांजिस्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी वैक्यूम ट्यूब या डी ICS। और ये थे दोस्तों ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यूनिबैक और ENIAC आधारित थे। दोस्तों देखते हैं उस दिनों वैक्यूम ट्यूब ही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक घटक थे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किए गए थे। ये कंप्यूटर सेमीकंडक्टर में डेटा की गणना कर सकते थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था? ए पहली पीढ़ी का, बी दूसरी पीढ़ी का, सी तीसरी पीढ़ी का या डी चौथी पीढ़ी का। ये था दोस्तों आपका ऑप्शन ए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे दोस्तों वो बहुत बड़े होते थे, जिनको रखने के लिए काफ़ी कमरे से बराबर जगह चाहिए थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नुकसान यह था कि ये आकार में बहुत बड़े थे, बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते थे और पोर्टेबल नहीं थे। सीमित वाणिज्यिक उपयोग थे दोस्तों। ये बहुत धीमी और गति काम डेटा भंडारण करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहली पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? ए मशीनी भाषा का, बी असेंबली भाषा का या सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मशीनी भाषा का दोस्तों। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल शुरू हुआ था? ए 1946 से 1958 में, बी 1940 से 1960 में, ऑप्शन सी 1956 से 1963 में, ऑप्शन डी 1957 से 1964 में। और इसका आंसर है दोस्तों 16 का ऑप्शन सी 1956 से 1963 में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल शुरू हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूबों को प्रतिस्थापित करके कंप्यूटर का आकार कम किया गया था? ए IC, बी सेमीकंडक्टर या सी ट्रांजिस्टर या डी माइक्रो प्रोसेसर। किसका दोस्तों उपयोग करके वैक्यूम ट्यूब की जगह पर इन चारों में से उपयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में? और दूसरी पीढ़ी में जो दोस्तों उपयोग किया गया था ये किया गया था दोस्तों ट्रांजिस्टर का। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ए IBM 7094, बी IBM 1400, ऑप्शन सी CDC 164 या डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा नहीं है? ए वह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे थे दोस्तों, बी बेहतर गति प्रदान करते थे और माइक्रो सेकेंड में डेटा गणना कर सकते थे, ऑप्शन सी वह अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म हो जाते थे दोस्तों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म हो जाते थे दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ये गलत है दोस्तों कथन। ठीक है दोस्तों, ये कथन गलत है। वह अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे और गर्म भी नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? ए असेंबली भाषा, बी मशीनी भाषा, या सी निम्न स्तरीय भाषा, या डी उच्च स्तरीय भाषा। ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, असेंबली भाषा दूसरी पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर आए थे उसमें प्रयोग की गई थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का बजाय असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एकीकृत चिप्स आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, या डी चौथी पीढ़ी। ये दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब पहली में, दूसरी में दोस्तों ट्रांजिस्टर, और तीसरी में दोस्तों आईसी को प्रयोग किया गया था। आईसी का आविष्कार दोस्तों 1961 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ए सोना, बी सिलिकॉन, सी तांबा, या डी चांदी। ये किससे बनी होती है दोस्तों? ये बनी होती है दोस्तों आपकी सिलिकॉन से। ठीक है दोस्तों, जो आईसी होती है वो सिलिकॉन की एक परत होती है, उससे बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। एक एकीकृत सर्किट आईसी जिसे कभी कभी चिप या माइक्रोचिप कहा जाता है, ये किससे निर्मित होता है? ए प्रतिरोधक से, बी कैपेसिटर से, या सी ट्रांजिस्टर से, या डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी दोस्तों है। एकीकृत सर्किट एक अर्धचालक वेफर है जिस पर हजारों या लाखों छोटे प्रतिरोधक, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं बेट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए वह पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे थे, बी वे अधिक विश्वसनीय थे और कम ऊर्जा का उपयोग करते थे, ऑप्शन सी वे बेहतर गति प्रदान करते थे और नैनो सेकंड में डेटा की गणना कर सकते थे, ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ये सभी दोस्तों तीसरी पीढ़ी के बारे में ठीक है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों। IBM 370, बी IBM सिस्टम 360, ऑप्शन सी यूनिवैक 1108 और यूनिवैक AC 9000, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी दोस्तों इसका आंसर है। ये सभी दोस्तों आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा आविष्कार पर आधारित थे? ए चौथी पीढ़ी के दोस्तों, ए माइक्रो प्रोसेसर, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी सेमीकंडक्टर, या डी माइक्रो प्रोसेसर और AI। और इसका आंसर है दोस्तों 26 का ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, चौथी पीढ़ी में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर को चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया था दोस्तों। इसमें हजारों IC होते थे जो कंप्यूटर को आकार में बहुत कम कर दिया था दोस्तों चौथी पीढ़ी में। अब आगे चलते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के भी उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। कौन से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? ए एप्पल, बी IBM PC, या सी IBM 370, या डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 27 का ऑप्शन डी, उपरोक्त में से ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित हैं? ए माइक्रो प्रोसेसर, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी LSI, या डी VLSI। और ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने एक एकीकृत सर्किट या IC विकसित किया था? ए रॉबर्ट नाइक, बी सी बेबेज ने, या सी JS किल्वी ने, या डी CV रमन ने। दोस्तों IC का विकसित किसने किया था, इसमें यह पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर है दोस्तों आपका JS किल्वी ने IC को विकसित किया था दोस्तों, IC को बनाया था। ठीक है,
पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रदान करता था वह कौन सा था दोस्तों? एडसेक था, बी एडबैक था, सी मार्क 1 था, या डी एस था? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। एडसेक जो कंप्यूटर था दोस्तों वो पहला कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रदान करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था दोस्तों? जो सबसे पहले भारत में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? ए IBM 370, बी परम, या सी सिद्धार्थ, या डी क्रय 1? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सिद्धार्थ। दोस्तों सिद्धार्थ को दोस्तों भारत में सबसे पहले बनाया गया था कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए परम है, बी आर्यभट्ट था, या सी बुद्ध था, या डी शिव था? और ये था दोस्तों आपका ऑप्शन 32 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। परम कंप्यूटर जो था दोस्तों वो पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, परम भारत द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे भारत के पुणे में CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया। ये श्रृंखला की नवीनतम मशीन परम युवा 2 है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की मूल संरचना किसने डिजाइन की? ए सी बेबेज ने, बी पास्कल ने, या सी जॉर्डन मुर ने, या डी जॉन बॉन न्यूमैन ने? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जॉन बॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर की मूल संरचना डिजाइन की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर काम करता है? ए निरंतर विद्युत स्पंद में, बी विद्युत स्पंद लेकिन निरंतर नहीं, सी चुंबकीय शक्ति, या डी प्राकृतिक शक्ति? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए निरंतर विद्युत स्पंद में आपूर्ति काम करता है दोस्तों। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए मापने के लिए किया जाता है? ए डेटा जो लगातार बदलता रहता है उसके लिए, बी स्थिर डेटा के लिए, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जो डेटा लगातार बदलता रहता है उसको दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है? ए वोल्ट मीटर, बी एमीमीटर, या सी वोल्ट मीटर और एमीटर, या डी वर्क स्टेशन? और इसका आंसर है दोस्तों आपका 36 का ऑप्शन सी वोल्ट मीटर और एमीटर। ठीक है दोस्तों, 36 का आंसर है। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर सिस्टम है जिनका उपयोग तापमान, वोल्टेज, गति आदि जैसी मात्राओं में भिन्नता को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तापमान, वोल्टेज और गति को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक है दोस्तों। ए एनालॉग कंप्यूटर है, बी डिजिटल कंप्यूटर है, सी हाइब्रिड कंप्यूटर है, या डी इनमें से कोई नहीं? और इसका आंसर है दोस्तों आपका 37 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ये सिस्मोग्राफ एक दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए जॉन मूर को, बी एलन ट्यूरिंग को, सी एडम ओसबॉर्न को, या डी नील स्टेफनसन को? और इसका आंसर है दोस्तों 38 का ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ए सेमीकंडक्टर का, बी दशमलव प्रणाली का, या सी बाइनरी प्रणाली का, या डी बी और सी दोनों? और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी बाइनरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों जिन्हें बिट्स कहा जाता है दोस्तों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से कुछ असंख्य संख्या और अक्षरों में हेरफेर करके चीज़ों को गिनती करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है? ठीक है,
ए डेस्कटॉप, बी पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट पीसी, सी वर्क स्टेशन और ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जैसे निम्नलिखित गुणों में सम्मिलित होते हैं। ए सुपर और माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, सी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, डी सुपर और मिनी कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों 41 का ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक गणना, रक्षा प्रणालियों के लिए किया जाता है। ठीक है, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ए लेखन और संपादन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, बी वैज्ञानिक गणना करता है, सी संगठन की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रण करता है, या डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों 42 का ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये सभी दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और इसका देख लेते हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट और स्मार्टफोन सहित पर्सनल कंप्यूटर सभी सामान्य प्रयोजन के लिए उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग निम्न में के लिए किया जाता है। विशेष प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ए विमान में नेविगेशन सिस्टम के लिए, बी मौसम पूर्वानुमान के लिए, सी उपग्रह प्रक्षेपण ट्रैकिंग के लिए, या डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विमान में नेविगेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अस्पतालों में जैसे ईसीजी और डायलिसिस में उपयोग किया जाता है? ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, या सी हाइब्रिड कंप्यूटर, या डी माइक्रो कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों 44 का आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है दोस्तों? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? ए नोटबुक, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम, या डी सुपर कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर दोस्तों है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर का, बी एम्बेडेड कंप्यूटर का, सी मिनी कंप्यूटर का, या डी माइक्रो कंप्यूटर का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है डिजिटल घड़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं। मौसम पूर्वानुमान में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ए एम्बेडेड कंप्यूटर का, बी सुपर कंप्यूटर का, या सी मेन फ्रेम कंप्यूटर का, या डी वर्क स्टेशन का। और इसका आंसर है दोस्तों 48 का बी, सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विषम को चुने दोस्तों, विषम को चुनना है दोस्तों आपको। ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी डिजिटल कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डिजिटल कंप्यूटर एक विषम है दोस्तों, अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? ए टॉवर मॉडल, बी नोटबुक, सी लैपटॉप, डी हैंड हेल्ड कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से साथ ले जाया जा सकता है? कौन सा कंप्यूटर है जो दोस्तों आसानी से साथ ले जाया जा सकता है? ए लैपटॉप है, बी सुपर कंप्यूटर है, सी पीसी है, या डी मिनी कंप्यूटर है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लैपटॉप जो है दोस्तों आपका आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के द्वारा स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था? ए चुंबकीय ड्रम का किया जाता था, या बी हार्ड डिस्क का किया जाता है, या सी फ्लॉपी का किया जाता, और डी ए और सी दोनों का किया जाता था। और इसका आंसर है दोस्तों
चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो दोस्तों, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो किया जाता था वह था दोस्तों चुंबकीय ड्रम। उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को कहा जाता है, ए फील्ड कहा जाता है, बी शब्द कहा जाता है, सी फाइल कहा जाता है, डी सूचना कहा जाता है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दोस्तों सूचना कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। ठीक है दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था? ठीक है, ए IBM 360, बी IBM 22700, सी IBM 1650, डी IBM 1130। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, IBM 1650 पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर EBCDIC का नामक 8 बिट कोड का उपयोग करता था? ठीक है, और ये था ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं? ए ऑक्टल, बी दशमलव, सी बाइनरी या डी हेक्साडेसिमल। और इसका आंसर है दोस्तों 57 का ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और दोस्तों आज के क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। और ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन और इसके बचे हैं वो हम आपको कराएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपका ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। और थोड़े इसमें कुछ क्वेश्चन और थे, शायद वो रिपीट हो रहे थे तो इसलिए वो डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं जितने भी, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों। आप लोग ये दोस्तों इन वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको कंप्यूटर वाली जो क्वेश्चन की जो टेंशन होती है वो क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ के आएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार और अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।